चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ चल रहा था अपना, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ चल रहा था। देखो थोड़ा सा इसमें राइटिंग अभी पहली बार लिख रहे हैं, ठीक है ना। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, धीरे धीरे सेट हो जाएगा हाथ। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। तो कूलम्ब्स लॉ में क्या बोले थे कि जो फोर्स लगता था दो चार्जेस के बीच में, Q1 और Q2, ठीक है, दोनों अगर r दूरी पे रखे थे, दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर r थी, ठीक है ना, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स था वो क्या था, वो था k, मतलब k वाज अ कांस्टेंट, Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर, ठीक है ना। सर अब ये, हाँ, ये k की वैल्यू कितनी थी, ये k की वैल्यू थी 9 इंटू 10 के पावर 9, ठीक है ना, 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर बाई कूलम का स्क्वायर, ठीक है ना। ये तुम्हारा कूलम्स लॉ था, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर था ना। उसके बाद इसमें क्या क्या बात किए थे, उसके बाद इसमें बोले थे कि जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट होती है, कभी सेम भी हो सकती है। जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सेम, मतलब अपोजिट होती है या सर सेम, ऑलवेज अपोजिट। ऑलवेज अपोजिट। ऑपोजिट। ऑलवेज यहाँ अपोजिट। पे तुमने प्लस क्यू लिया, यहाँ पे माइनस क्यू लिया, ठीक है, यहाँ पे तुमने प्लस क्यू लिया और यहाँ पे भी प्लस क्यू लिया सपोज, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसमें जो फोर्स लगेगा, इन दोनों पे जो फोर्स लगेगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इनकी जो फोर्स की डायरेक्शन है, देखो ये अगर ये इसको राइट साइड में लग रहा है तो ये इस पे लेफ्ट साइड में लग रहा है। सेम वे इस पे क्या लगेगा, इस पे अगर लेफ्ट साइड में लग रहा है तो इस पे राइट साइड में लगेगा, ठीक है ना। इसका मतलब दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और ये होना भी चाहिए क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ था। न्यूटन के थर्ड लॉ में यही पढ़े थे ना कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है ना, हमेशा। इसलिए और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है, ठीक है ना। तो अपोजिट ये मत सोचना कि ये फोर्स कैंसिल क्यों नहीं होता, क्योंकि बिकॉज फोर्स जो लग रहा है वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रहा है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग ये बताना, जैसे कि मैंने क्या बोला है यहाँ पे, दो ऑब्जेक्ट के बीच में से फोर्स लग रहा है। मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है Q1, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है Q2। क्या तुम कह सकते हो कि Q1 पे फोर्स इधर लगेगा और Q2 पे फोर्स इधर लगेगा? ये लिखना सही है या गलत? ये सही है गलत है? गलत है सर, क्यों गलत है? रॉन्ग गलत है। है, रॉन्ग। क्यों गलत है, क्यों गलत है, रीजन? नॉट इन ए लाइन, लाइन में नहीं है सर ये चार्ज। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये हमेशा क्या लगता है, हमेशा दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन है ना उनके अलोंग लगता है, ठीक है ना। मतलब ये जो है, ये जो फोर्स लगेगा इसका, वो लगेगा इस लाइन के अलोंग, ठीक है ना, इस लाइन के अलोंग लगेगा, ठीक है। ये ऐसे लगेगा और ये वाला ऐसे लगेगा, ठीक है ना। ये वाला जो है ये गलत है, ठीक है ना। दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा लाइन के अलोंग लगेगा, दोनों चार्जेस के अलोंग, जो स्ट्रेट लाइन है ना उसके अलोंग हमेशा लगेगा, ठीक है ना। और एक बात याद रखना कि ये जो चार्ज है, ये जो फोर्स है, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस यस यस। साइड में कर दें, एक सेकंड, बस एक सेकंड, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये ऐसे क्लियर ही कर लेते हैं पूरा। अरे वो अभी पहले मतलब इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है ना। दिक्कत है क्या, मतलब कि पहली बार वैसे इस पे कर रहे हैं, ठीक है ना। इस पे लिख कहीं और रहे हैं, दिख कहीं और रहा है, मतलब लिखना कहीं और है और देखना कहीं और है, ठीक है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। देखो तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन शायद हमारे पीडीएफ में दिए भी थे, तो याद है वहाँ तक, टाइम लगेगा इसमें तो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये था कि यू हैव टू फाइंड आउट, जैसे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। यहाँ पे हमने लिखा है कि एक चार्ज है 1 कूलम, एक चार्ज है मान लो सपोज यहाँ पे 1 कूलम, ठीक है ना। यहाँ पे एक चार्ज हमने बोला क्या, 1 कूलम,
ठीक है ना, ये एक चार्ज है 1 कूलम, दूसरा चार्ज भी कितना है 1 कूलम है, ठीक है ना, उस दूरी पे रखा हुआ है दूसरा चार्ज 1 कूलम, दोनों 1 1 है, ठीक है ना। कितनी दूरी पे रखे हुए हैं, सपोज 2 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, ठीक है ना, दो चार्जेस 2 मीटर की दूरी पे रखे हैं 1 1 कूलम। इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है ना, वो एक 45 केजी के मैन के ऊपर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के कितने टाइम्स है, समझ में आया क्या? अरे इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना, इनके बीच में कुछ ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा होगा, सॉरी इधर लग रहा होगा, और इस पे इधर लग रहा होगा Fe, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को F दिखा देते हैं Fe, ठीक है ना। और सपोज देयर इज अ मैन whose mass is 45 kg, ठीक है, तो इस मैन पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस मैन पे जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कितने टाइम्स है, बात समझ में आई क्या? मतलब इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा ऐसे mg which is equal to कितना, इसको fg लिख देते हैं, सपोज fg। अच्छा कोई वेटिंग में है यहाँ पे, देखो इसमें मीटिंग में तुरंत ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है ना, क्योंकि बाद में सब दिखता नहीं है यहाँ पे सामने, ठीक है। तो हाँ, क्या बोले, एफ जी इज इक्वल टू एम जी, ठीक है ना, तो एफ जी की वैल्यू कितनी होगी, एम जी मतलब जो भी हो जाएगी एफ जी की वैल्यू, तो तुम्हें बताना है कि एफ जी की वैल्यू, एफ जी की वैल्यू एफ ई की कितने टाइम्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कितने टाइम्स है, ठीक है ना। तो यू हैव टू फाइंड एफ जी बाई एफ ई, ये कह दो, ये एफ ई बाई एफ जी जो भी निकाल दो, ठीक है ना। निकाल पाए क्या? तुमने कुछ चैट में लिखा काफी सारे आंसर So आए। please allow me to record. Sir, the link is not working. सृजन अब अगली बार से एडमिट करेंगे ही नहीं, ठीक है ना, नेट नहीं काम कर रहा है, नेट नहीं काम मतलब एक ही बहाने कितनी बार नेट नहीं काम कर रहा है, रोज ही नेट नहीं काम करता है, और सबका कैसे काम करता है? I was not saying that. I was saying that. व्हाट यू आर सेइंग दैट, व्हाट यू आर Sir, when I सेइंग? was clicking the link, it was not working, and it was not in blue color also as the URL is. मे आई नो व्हाई यू हैव ज्वाइंड लेट? लेट ज्वाइन करने का कोई तो रीजन होगा। सर आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते तो ज्यादा अच्छा रहता था, इस पे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है वो देखते हैं, व्हाइट बोर्ड सर वेट थोड़ा सर सा। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा सॉल्व कर रहा, व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड सर आंसर बताएं। हाँ एक मिनट हम जरा सर बोर्ड ब्लैक चेक बोर्ड कर पे रहे हैं। येलो कलर से ज्यादा। अच्छा ब्लैक बोर्ड पे येलो कलर से कह रहे हैं कि ज्यादा अच्छा लगेगा, ब्लैक बोर्ड पे येलो कलर का सर तो जैसे व्हाइट बोर्ड कराते हैं। जैसा जैसे पढ़ाते थे सर वैसे। जैसे पहले पढ़ाते थे, अब पहले तो दूसरे डिवाइस से Yes. पढ़ाते थे, उस पर रिकॉर्डिंग में दिखता नो था, सर ऐसे भी अच्छा है। उस पर रिकॉर्डिंग में ना, स्क्रीन वाइट कर दीजिए। आज स्क्रीन व्हाइट कर देते हैं, ठीक है, यस डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड सर मेरा आ रहा है सर 5555.5 टाइम्स। 5000 एंड ऑन पर्सनल विंडो। देखो, लेकिन यहाँ पे अब तुम्हें ना वो नहीं दिखेगा जो मैंने बनाया था ब्लैक वाले, मतलब जो व्हाइट कलर से लिखे थे, ठीक है ना, एक बार हम क्लियर करके फिर से लिखते हैं, जल्दी Okay. लिखते हैं। So please allow me to record. हाँ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना।
आई एम ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हियर। ठीक है, वो कर ही देते हैं। अरे वो टाइम काफी किल होता है, इसमें समझते नहीं हो ना इस चीज को। रिकॉर्डिंग देना, फिर ये करना, नाउ टू रिकॉर्ड लोकल फाइल्स। ठीक है, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन क्या आंसर था? सही है? एक मिनट, हाँ करते हैं, ठीक है ना, करते हैं। अभी मैं यहाँ पे चैट पे नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि चैट पे करेंगे वहाँ पे उसमें दिख जाता था आराम से। ये तुम्हारा कितना था? 1 कॉलम चार्ज था, ठीक है ना। दूसरा चार्ज पे कितना था? 1 कॉलम, ठीक है ना। 1 कॉलम चार्ज था। इनके बीच में जो दूरी थी वो कितनी थी? 2 मीटर की दूरी थी, ठीक है ना, 2 मीटर, ठीक है। अब इनके बीच में फोर्स निकालना है, ठीक है। चेक करना है, ठीक है। इनके बीच में दूरी कितनी है? 2 मीटर। तो अब इसमें जब हम सपोज निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ ई निकालते हैं। सपोज एफ ई की वैल्यू कितनी है? 1, सॉरी 1 नहीं, के Q1 Q2, ठीक है ना। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो के है ना, इसको कभी मान लो तुमसे किसी ने पूछ लिया तो देखो ये के ऐसा होता है, इसको ऐसा लिखते हैं। के की जो वैल्यू होती है ना वो ये होती है 1 अपॉन, अब ये मत समझ, ये पूछना मत ये कहाँ से आया है अभी, ठीक है ना। 1/4πε0 होता है, ठीक है ना। अब ये क्या होता है? ये जो चीज होती है ना, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी, ठीक है ना। पर, अब स्पेलिंग, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। एक्चुअल में ये किसके लिए यूज किया जाता है? तुम्हारा वैक्यूम के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। अभी कोई और मीडियम होगा तो ये बदल जाएगा, ठीक है ना। मतलब बस तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दिए, ठीक है। तुम्हें इसको जानने की जरूरत नहीं, तुम्हें अभी के की वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9 ये रट के रखनी है, ठीक है ना। ये तुम्हें रट के रखनी है कि इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे रख लेंगे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे 9। ये क्वेश्चन SC वर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्लास 12 की। Q1 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1, R कितना? 2 का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है ना। तो दिस विल बिकम 9/4 इंटू 10 के पावर 9। एक बात ये ध्यान देखना, ये जो फोर्स आई 9/4 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन, ये बहुत बड़ी फोर्स है कि छोटी फोर्स है? सर बहुत बड़ी है। अरे ये बहुत बड़ी फोर्स। तुम्हारा खुद का मास मान लो 45 kg है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स 450 न्यूटन लग रही है। 450, ये 9/4 इंटू 10 के पावर 9। अरे ये उससे बहुत बड़ी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देने का पर्पस क्या था? ताकि तुम समझ सको कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपैरेटिवली काफी बड़ी होती है, ठीक है ना। अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, Fg अगर लिख लेते हैं सपोज, तो वो कितना था? mg था। mg मतलब 45 इंटू 10, ठीक है। टुडे हमारा क्लास 8 to 9 नहीं, 8 to 9 नहीं, अभी 8 to 9 तो है ही, ठीक है ना। 6 to 7, 7 to 8, हाँ ठीक है। 45 इंटू 10 ये 450 न्यूटन है, ठीक है। अब Fe/Fg कर लो, Fe/Fg। एक मिनट कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज करने, मैं बैच के 9/4 इंटू 10 के पावर 9, ये डिवाइड करोगे तो कुछ G/FC करने को बोले थे। अरे ठीक है, कुछ भी कर दो, ठीक है। मतलब हम कंपेयर करने का मतलब था बेसिकली, ठीक है ना। कंपेयर करने का मतलब था, तो क्या ये आ जाएगा? देखो 9, ये 9 से इसको कटती है तो ये कितनी बच जाएगा? 50। अरे 50 होगा ना, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 1/50 इंटू 4, 200। ये बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं? यस सर। यस सर। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 के पावर 7, मतलब 0.5 इंटू 10 के पावर 7, मतलब 5 इंटू 10 के पावर 6। समझ पा रहे क्या? यस सर। यस सर। मतलब So I give the answer. अच्छा ये give the answer, ठीक है। Yes, sir. 5 इंटू सोचो कि मतलब, हाँ बोलो क्या 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 क्या
सर जैसे आप रिड्यूस किए हैं सर लोवेस्ट फॉर्म में सर, तो लाइक हम लोग 1/200 ही लिख देंगे तो सर क्या आंसर रॉन्ग हो जाएगा? एक मिनट, क्या फिर से बोलना, क्या लिख देंगे क्लास, एक मिनट। सर 1/200 into 10⁹ हाँ 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 हाँ, नहीं यहाँ तक सर ये सही लिख है, देंगे। सही है, लेकिन मतलब मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिखते हैं ज्यादा बेटर होता है। सपोज ऑप्शन आएगा तो वो 5 × 10⁶ आएगा ना। ओके सर। Yes, sir. I simplified it to the lowest. हाँ, ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, Yes, आगे sir. बढ़े। Yes, इसमें किसी sir. को दिक्कत नहीं? देखो इस Sir. क्वेश्चन का करने का पर्पस क्या No, था? sir. हाँ, इस क्वेश्चन का हाँ, पर्पस sir. क्या था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सोचो एक कूलम, 1 कूलम, 1 कूलम छोटा चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना, 1 कूलम को छोटा चार्ज मत समझना, ठीक है ना, 1 कूलम काफी बड़ा चार्ज है, ठीक है ना। आगे जाके जब चार्ज को लिखेंगे तो माइक्रो कूलम में लिखेंगे। माइक्रो मतलब Very small. सपोज, अरे सर वेरी डेसिमल स्मॉल तो पॉइंट्स ठीक है, में। अरे वेरी स्मॉल तो सर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, लेकिन कितना? Very सपोज मैंने बोला 1, अच्छा माइक्रो को देखो ऐसे दिखाते हैं, -6. जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट था ना, 10 म्यू to म्यू the म्यू power म्यू, -6. ठीक है ना, फ्रिक्शन 10 का to जो the power -6. हाँ, जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट था ना, उसी तरह से लिखते हैं 1 माइक्रो कूलम ऐसे, ठीक है ना, ठीक है, मतलब माइक्रो को डिनोट ऐसे करते हैं म्यू, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट 10⁻⁻⁶ इसमें है कंप्लीटिंग, Okay, sir. ठीक है ना। सर 1 mu coulomb। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है ओके ना। सर। म्यू मतलब 10 माइक्रो हो गया, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है, क्लियर, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे यहाँ पे तो हमने बोला कि 1 कूलम चार्ज को हमने 2 मीटर की दूरी पे रखा, तो फोर्स जो आया था वो 9 × 10⁹ न्यूटन आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना है, 5 × 10⁶ टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन, ये था। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि इन दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन कितना किया जाए, ठीक है ना। Find the separation between the two charges. Find the separation between the two charges. Find the separation between the two charges such that the force acting between the two charges is equal to the weight of the man. Weight of the man of the mass 45 kg. ठीक है, समझ पाए क्या? No, sir. नो सर। नहीं समझ पाए, Yes, sir. सर बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं समझ पाए। अरे ऐसा तो कुछ नहीं बोले। अच्छा देखो, ठीक है, बताते हैं, इसको क्लियर करने प्लीज जरा, रिपीट। इसको पहले क्लियर कर लें। इसमें अभी और भी चीजें होती है, थोड़ा सा फीचर भी सीखना पड़ेगा इसमें। हाँ, तो क्या कह रहे थे इसमें कि हमने अभी यहाँ पे बोला कि दो चार्जेस थे, 1 कूलम, ठीक है ना, 1 कूलम और 1 कूलम, उनको जब हमने 2 मीटर की दूरी पे रखा था तो काफी बड़ा फोर्स था वो, अरे मतलब वो जो जो मैन के वेट के कंपेरेटिवली काफी बड़ा फोर्स था। मेरा क्वेश्चन ये है Yes, sir. कि बताओ इनके बीच में दूरी कितनी रखी जाए, मतलब यू हैव टू फाइंड दिस आर, ठीक है, यू हैव टू फाइंड दिस आर सो दैट जो एफ ई हो, मतलब एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, वो किसके इक्वल हो, एफ जी के इक्वल हो जाए, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के, Sir, ग्रेविटेशनल दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। सर मतलब Sir, answer send in message box. sir, please wait for 2 minutes. मतलब एफ ई इज इक्वल टू, ये चल नहीं रहा, एफ ई इज इक्वल टू एफ जी, ठीक है ना, मतलब एफ जी मतलब कि ये जो फोर्स आ जाए ना वो कितना आ जाए, 415 न्यूटन। Sir, please wait for a minute. हाँ, वेट कर रहा है, इसका मास कितना है, 45 kg का, ठीक है ना। एफ ई की वैल्यू कितनी हो जाए, 450 न्यूटन के इक्वल हो जाए, जब आर की, उसके लिए आर की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, आर की वैल्यू बताओ ताकि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो एग्जैक्टली 450 न्यूटन हो जाए दोनों सर बस चार्जेस 2 के बीच। मिनट प्लीज रुक जाइए सर। हाँ हाँ, अरे रुके तो हम तो क्वेश्चन सर एक्सप्लेन इज कर रहे हैं, हम नॉट कहाँ टेलिंग कुछ लिख रहे हैं। आंसर।
देखो मेरे पास सर एक सही है। एक मिनट, बड़ा बड़ा आंसर आ रहा है, किलोमीटर में आ रहा है कुछ सबका। अब पता नहीं, आंसर एक बार सर करके सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है ना, सॉल्व करके बताते हैं, हमको ऐसे आंसर याद नहीं है इसका, ठीक है ना, क्योंकि ये सब एससीवी के क्वेश्चंस है। ठीक है, करते हैं तब बताते हैं। ठीक है, करें क्या, सॉल्व करें क्या? सब वेट सर बस 1 मिनट रुक जाइए। सर मेरा आंसर सही है। एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं तब मिला लेना, ठीक है ना, ऐसे हमको सर आंसर बस याद एक नहीं मिनट, है। सर लगभग खत्म ही कर लिए हैं सब, बस टाइम से 1 मिनट। अच्छा, टाइम से 1 मिनट, ठीक है, मतलब एक एक करके लिखते जाते हैं तब तक। एफ ई की वैल्यू जो होनी चाहिए वो एफ जी के इक्वल होना चाहिए, मतलब 450 न्यूटन के इक्वल होना चाहिए। तो एफ ई की वैल्यू जो लिखते थे वो क्या लिखते थे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर ही तो कैलकुलेट करना है, तो जो कैलकुलेट करना है उसको इधर लिख लेते हैं, हो जाएगा के Q1 Q2 बाई 450, ये हो गया, ठीक है। अब के की वैल्यू रख लो यहाँ पे, के की वैल्यू कितनी थी, 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन 450, ठीक है ना, 45। तो अब इसको जब यहाँ से 9 से इसको करेंगे तो ये कितनी टाइम्स जाएगा, 50 टाइम्स, 50। ठीक है ना, 50। तो 50 10 के पावर 9 बाई 50 अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सर CIF सेंट। C1 कितना आ जाएगा ये बताना, 50 कितना आ जाएगा ये, 2 इंटू 10 के सर पावर 2 into 10 power 7 सर 2 into 10 to the power 7, अगर r की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 2 स्क्वायर into रूट 10 कर to the देंगे। power 7। अब इसको अंडर रूट तो कर नहीं सकते, देखो 10 के पावर 7 को अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, 10 के पावर 7 बाई 2, नहीं यस सर, करेंगे 2 ऐसा। into सर 2 into 10 करोड़ होगा, अंडर रूट 2 into 10 अरे करोड़। एक काम इसको ऐसे लिख लेते हैं क्या, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको लिखने हैं ऐसे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 20 इंटू 10 के पावर 6, यस यस सर। तो आर इज इक्वल टू लिख लो यहाँ पे 20 इंटू 10 के पावर 6, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 10 to the power रूट 10। 3 अब रूट 20 की वैल्यू देखो 4 और 5 के बीच में होगी क्या, 2 root 5 सर ये 2 root 5 2 रूट 5 होगी, ठीक है, 2000 रूट 5। 2 रूट 5 तो हो जाए। मोस्टली अच्छा, ये किसको किसको नहीं समझ में आया कि 2 रूट 5 कैसे हो गया, सर फैक्टराइज कर देंगे उसके बाद से आ सर जाएगा। मुझे रूट 5 को क्या लिख सकते हो, रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, सर रूट 20 ना सॉरी रूट 20 को, रूट 20 को सॉरी, सर 2 2 into plus 2 plus 2 5। सर 2 into 2 into 5 Sir, root 20 would be root 4 plus 5 and root 4 would be 2, so 2 root 5. ठीक है, इसमें तो सर यू आर नॉट ऑडिबल। और नहीं बता हो रहा है, बता रहा है, देखो ये कितना हो जाएगा, देखो रूट 20 कैन बी रिटन एज व्हाट, 2 रूट 5 सॉरी 4 रूट 5 इंटू 10 के पावर 6, ठीक है। तो 4 को क्या लिख लेंगे, बाहर जब 4 आएगा तो 2 बन जाएगा, ठीक है, 10 के पावर 6 बाहर आएगा तो 10 के पावर 3 बन जाएगा, और ये अंदर रूट 5 रह जाएगा, ठीक है ना। तो 2 रूट 5 इंटू 10 के पावर 3 यहाँ पे लिख देते हैं, 2000 root 5. 2 रूट 5 इंटू 10 के पावर 3 मीटर, या ये लिख लेते हैं इसको 2 रूट 5 किलोमीटर। यस सर। सर मैंने आपको 2.5 किलोमीटर भेजा था तेरे आंसर। अच्छा भेजा था, ठीक है, हम नहीं देख पाए थे आंसर, नहीं देख पाए, आंसर यही आया है। ठीक है ना, आंसर नहीं देख पाए थे सबका। Sir, मैंने 2000 root 5 भेज दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, 2000 रूट 5, ठीक है, सही, वो भी सही है, ठीक है ना। बस यूनिट का ध्यान रखना, किलोमीटर में भेज रहा है कि मीटर में भेज रहा है, ठीक है ना, ठीक है।
अरे देखो नेक्स्ट सर क्लास मैंने से क्या किया। करेंगे, एक और आइडिया है, ठीक है, जिस डिवाइस पे पहले पढ़ाते थे उसी पे पढ़ाएंगे, ठीक है ना, इसको भी ऑन कर देंगे और इसमें अलग से रिकॉर्डिंग कर लेंगे, मतलब इसमें सपोज मैं मतलब एक अलग की जूम आईडी से ज्वाइन करके फिर उसमें यहाँ पे रिकॉर्डिंग लगा देंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लिखने में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सर उस पहले वाले डिवाइस से कंफर्टेबल रहता पढ़ने में। पहले वाले डिवाइस में मतलब आदत हो गई थी ना, ठीक है, नहीं इसको सर क्लियर करें, क्लियर करें, क्लियर करें, क्लियर करें, बताओ आगे बढ़ते हैं। क्या सर क्लियर कर 1 दीजिए। मिनट, Yes, sir. 1 मिनट सर। सर आप यस व्हाइट सर बोर्ड पे क्यों क्लियर। नहीं पढ़ा रहे अब? क्या क्लियर कर लीजिए। क्या कह रहे हैं? व्हाइट बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहे? ये व्हाइट बोर्ड ही तो है, नहीं व्हाइट बोर्ड नहीं है ये, वो है उस माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट का व्हाइट बोर्ड है। नहीं सर, जूम का। जूम का व्हाइट बोर्ड में थोड़ा सा फीचर्स कम रहते हैं, ओके सर। तो क्लियर कर लेते हैं। क्लियर क्लियर कैनवस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें बताना है कि यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। जैसे सपोज वहां पे हमने वन वन कॉलम ले लिया था, हमने वहां पे वन कॉलम ले लिया था ना, ठीक है ना। अभी सपोज हम यहाँ पे चार्ज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं कि तुम्हें चार्ज गिवन नहीं है, ठीक है ना, यहाँ भी चार्ज क्यू है और यहाँ भी चार्ज क्यू है, ठीक है ना, यहाँ भी चार्ज क्यू है, यहाँ भी चार्ज क्यू है, और ये दोनों जो रखे हुए हैं वो 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं ऐसे ही, ठीक है। अब तुम्हें फिर से वही बताना है कि इनके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इनके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाए, यानी कि 450 न्यूटन के इक्वल हो जाए, ठीक है। ऐसा कब होगा, इसके लिए तुम्हें फाइंड आउट करना है चार्ज की वैल्यू, मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाए तो इसके लिए बताओ कितना चार्ज यहाँ पे तुम्हें रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारा सर होमवर्क प्लीज है। वेट फॉर 2 मिनट्स। नहीं ये क्वेश्चन होमवर्क है, तो ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम है चार्ज का? अरे चार्ज का मैग्नीट्यूड इज सेम, ठीक है ना। देखो अलग अलग मैग्नीट्यूड देंगे तो ओके सर. कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, अभी कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है ना, अभी कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। ये पीडीएफ सेंड करेंगे ना तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, उसमें और भी क्वेश्चन देंगे। ये सब तुम्हारे जो क्वेश्चन मैंने 3 दिए ना लगातार, ये सारे कहाँ के हैं पता है, एससी वर्मा के क्वेश्चन थे क्लास 12 के, ठीक है। तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा नहीं पढ़ रहे बट उसका कुछ पार्ट्स पढ़ रहे हैं, मतलब चार्जेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, तो चार्जेस के बारे में कुछ क्वेश्चन करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि दो इक्वल चार्जेस हैं, दो इक्वल चार्ज है, मान लो ऐसे क्यू, दो इक्वल चार्ज है क्यू और यहाँ पे भी एक क्यू, ठीक है। टू इक्वल चार्जेस आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू, हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है ना, कैपिटल क्यू। उस चार्ज को हम यहाँ कहाँ पे रखें, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि उस कैपिटल चार्ज क्यू को कहाँ पे रखें, मान लो यहाँ पे ऐसे चार्ज रख देते हैं कैपिटल क्यू, ठीक है ना। ये उस कैपिटल चार्ज क्यू को इस स्मॉल क्यू और मत सपोज मान लो इसका नाम देते हैं ए एंड बी, ए ये बी, ठीक है ना। उस कैपिटल चार्ज क्यू को ए और बी से, ए से या बी से, किसी से भी, ए और बी के बीच में दूरी है 10, ठीक है ना। यू हैव टू कीप अ चार्ज ऑफ कैपिटल क्यू इन बिटवीन ए एंड बी such that the net force acting on the charges q, net force acting on the capital q charge is 0, मतलब इस पे चार्ज कितना हो जाए, 0, हम ये चाहते हैं, ठीक है ना, इस पे लगने वाला फोर्स 0 हो जाए, मतलब you have to find this distance और this distance, मतलब कोई सा भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर दो, ठीक है ना। एक निकल जाएगा तो दूसरे को 10 से माइनस कर देंगे तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। You have to find the position of charge capital Q such that the net force acting on the charge Q is 0. Capital Q सर is जो 0. चार्जेस हैं ए और बी पॉइंट पे, उनका मैग्नीट्यूड सेम है? Q हाँ, they are of same magnitude. They are of same magnitude, ठीक है ना, both are of same magnitude. Remaining time is 340, ठीक है ना, तो 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर दो या उससे जल्द कम में सॉल्व कर दोगे तो और अच्छी बात है।
देखो दोनों मतलब तीनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो जो दोनों ए और बी हैं वो सपोज मान लो कैपिटल क्यू को क्या करेंगे, दोनों ही तो उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अगर दोनों चार्ज इक्वल हैं तो सर दोनों चार्जेस को x मान के x स्क्वायर कर सकते हैं सर कूलम्ब्स लॉ की मदद से। हाँ हाँ जो भी कर लो, ठीक है, मतलब जैसे भी करना है कर लो। नहीं समझ में आया ये? अच्छा जब एक मिनट पहले यहाँ पे कुछ और बात करते हैं जरा, ये बताओ मान लो कि चार्ज सपोज, एक मिनट बस, एक मिनट मान लो यहाँ पे चार्ज है Q1, इससे कुछ दूरी पे एक चार्ज है Q2, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लो Q1 में दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। इनके बीच में कहीं भी तुम एक चार्ज रखोगे, मान लो कुछ Q, ठीक है ना, ये Q रखोगे, तो ये Q1 वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, ये Q1 वाला इसको इधर रिपेल करेगा ना, मान लो F1 फोर्स से, Q2 वाला इसको इधर रिपेल करेगा मान लो F2 फोर्स से। जिस पॉइंट पे अब ये जो F1 और F2 है, ये जो F1 और F2 है, F1 क्या इस दूरी के ऊपर डिपेंड करेगा, R1 के ऊपर, और जो F2 है वो क्या इस दूरी पर डिपेंड करेगा जो कि R2 है। समझ पा रहे क्या? F1 is the force acting on the charge capital Q by the charge Q1, और F2 is the force acting on the charge capital Q by the charge Q2। समझ में नहीं आ पा रहा है क्या? मतलब दिक्कत हो रही है तो बताना। यस सर, आ रहा है सर। तो हाँ ये सर सर नहीं कर रहा है। जिस पॉइंट पे F1 और F2, देखो जब भी यहाँ पे F1 F2 लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे हमेशा, ठीक है ना, ये लिखने का सही तरीका है एक्चुअल में, ठीक है ना। या अगर मान लो कि तुम इस पे वेक्टर नहीं लगा रहे, एक्चुअली वेक्टर ऐसे लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, मतलब एक्चुअली फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ऐसे उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, या तुम ऐसे भी लिख दोगे तो भी अपना काम चल जाएगा, ठीक है ना। जब वेक्टर बताएं पढ़ाएंगे तो तब सब समझ में आएगा कि ऐसे ऐसे क्यों लिखते हैं, ठीक है ना। F1 F2 लिख दो तो भी अपना काम चल जाएगा। या अगर वेक्टर को इक्वल कर रहे हो तो वेक्टर साइन ऊपर करके मैग्नीट्यूड लगाना पड़ता है, ठीक है ना। अभी तुम इसको भूल जाओ, ठीक है, ये वाले को छोड़ दो, ये अभी अपना वेक्टर में जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। जिस पॉइंट पे F1 और F2 इक्वल हो जाएंगे वहीं पे तो फोर्स 0 लगेगा। समझ पा रहे क्या? नहीं सर। Yes, sir. ये बताओ कैपिटल क्यू पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? तो Q1